वेलकम टू अवर चैनल एडवांस अर्निंग इंस्टीट्यूट। सभी का स्वागत है अपने इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल एडवांस अर्निंग इंस्टीट्यूट में। आज हम लोग देख रहे हैं एक इंग्लिश ग्रामर का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसे बोलते हैं कंजक्शन। ठीक है, कंजक्शन जो है ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। किसी भी एमपीएसआई जैसे एग्जामों में 3 नंबर के इसके क्वेश्चन आते हैं और इसके लिए आप इसके प्रूफ के लिए आप लोग एमपीएसआई के ओल्ड पेपर में आप चले जाइए, तो आपको निश्चित तौर पे इसके 2 से 3 क्वेश्चन वहाँ पे मिलेंगे। अगर ये आप कंजक्शन समझ गए तो इसी थ्रू आपको मैं क्लास समझा दूंगा, इसी थ्रू मैं आपको सेंटेंस समझा दूंगा, जो भी आपके सेंटेंस होते हैं। तो ये चीज़ आपको ये चैप्टर समझना बहुत ज़रूरी है और आप ये किसी भी कंपटीशन एग्जाम स्पेशली आपके एमपीएसआई एसएससी के लिए बहुत कारगर का साबित होगा। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं अपना ये वीडियो। तो कंजक्शन का वीडियो अपन लोग स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें मैं आपको बता दूं, मैं इसमें आपको बताने क्या क्या वाला हूं। तो पहली बात मैं आपको कंजक्शन बताने वाला हूं, फिर मैं आपको काइंड्स ऑफ कंजक्शन बताने वाला हूं, और तीसरी चीज़ जो आपके एग्जाम पे आते हैं क्वेश्चन वो बताने वाला हूं। ठीक है, तो बिना टाइम को वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो पहले तो अपन इसकी डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन क्या होती है? कंजक्शन इज अ वर्ड विच ज्वाइंस टू और मोर देन, यहाँ पे मोर देन है, मोर देन टू वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेस एंड सेंटेंस। देखिए, जो कंजंक्शन होता है ये दो चीज़ों को जोड़ता है। कौन कौन सी दो चीज़? चाहे वो दो वर्ड हो, ठीक है, या दो से ज़्यादा वर्ड हो, या फ्रेज हो कोई, या क्लॉज हो कोई, या सेंटेंस हो। जितनी भी चीज़ों को जोड़ने की वाली चीज़ें होती हैं उसको क्या बोलते हैं अपन लोग? कंजक्शन कहते हैं। अब जो ये आपने डेफिनेशन लिखी है दो चीज़ को जोड़ने वाले, जैसे यहाँ पे देखिए सेंटेंस पहला एग्जांपल देखिए, बीना एंड श्वेता वेंट टू मार्केट। तो यहाँ पे वीना है और जो क्या है, श्वेता है, ये दोनों किससे ऐड हो रहे हैं? एंड से जुड़ रहे हैं। दोनों जुड़ रहे हैं कि नहीं? तो जब ये दोनों चीजें किससे जुड़ रहे हैं? एंड से जुड़ रहे हैं, मतलब दो वर्ड्स को, दो नाउन को एंड से जोड़ दिया गया है, मतलब कंजक्शन से जोड़ दिया गया है। जैसे यहाँ पे अगर आप सेकंड एग्जांपल देखें, मुकेश गिव मी अ बुक एंड इंक पॉट। अब यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट, दो नाउन को जोड़ दिया गया है एंड से, मतलब कंजक्शन से। तो ये चीज़ है कि दो किसी भी वर्ड या दो किसी सेंटेंस को भी जोड़ देता है। अब जैसे ये सेंटेंस आप देखें, आई वेंट टू सी हिम बट ही वॉज नॉट देयर। अब यहाँ पे दो सेंटेंस को जोड़ा गया है, एक आई वेंट टू सी हिम और ही वॉज नॉट देयर को वर्ड से जोड़ा गया। तो वर्ड क्या है? ऐसा कंजक्शन जो दो सेंटेंस को जोड़ रहा है, ये दो वर्ड्स को भी जोड़ता है। तो ये सब चीजें होती हैं। गिव मी टी और कॉफी। अब देखिए यहाँ पे टी और कॉफी के बीच में एक कंजक्शन कौन लगा है? और। तो इन्हीं सब कुछ चीज़ों को हम समझते हैं कि कब और लगाते हैं, कब बट लगाते हैं, कब एंड लगाते हैं। इससे पहले अपन लोग क्या देखेंगे? काइंड्स ऑफ कंजक्शन। अच्छा, एक चीज़ और, अगर ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, इसको मैं आपको इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन भी इसके करवाऊंगा, तो निश्चित तौर पे आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि एग्जाम में पेपर आते कैसे हैं। ठीक है, और फिर मैं आपको एमपीएसआई जो है, एमपीएसआई के जितने भी कंजक्शन के क्वेश्चन आए हैं वो मैं आपको करवा के यहाँ पे दिखाऊंगा कैसे क्वेश्चन आते हैं एमपीएसआई के पेपर में। ठीक है, तो यहाँ पे है आपका क्या? काइंड्स ऑफ कंजक्शन में कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। जैसे यहाँ पे देखिए, जो कंजक्शन होता है ना, ये मोस्टली दो टाइप का होता है, टू काइंड्स का, लेकिन एक इसका सब टाइप भी 3 है। तो मतलब कुल मिला के आप 3 टाइप के पढ़ेंगे। पहला कंजक्शन क्या है? कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन। ऐसा कंजक्शन जो दो चीजों के बीच क्या बनाए? कोऑर्डिनेशन बनाए। ठीक है, तो जैसे इसको आप एक सरल भाषा में याद कर लें, फैन बॉयज, तो ये आपको जीवन में नहीं भूलेगा। मतलब कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन अगर आपने पढ़ लिया तो आपको क्या बन जाएगा? क्लॉज ही बन जाएगा, कोऑर्डिनेटिव क्लॉज ही बन जाएगा। तो इसलिए आपको अच्छे से पढ़ना है। ये जो होते हैं कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन, ये 7 होते हैं कुल। कितने होते हैं? 7। इसको आप शॉर्ट फॉर्म में कैसे याद कर लेंगे? फैन बॉयज। फैन बॉयज मतलब एफ फॉर, ठीक है, ए फॉर एंड, एन फॉर नॉर, बी फॉर बट, ओ फॉर और, बाई फॉर एट, और एस फॉर सो। तो कुल मिलाकर मैं आपको बता दूं कि जो कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन होता है ये कुल मिला के कितने प्रकार का होता है? 7 प्रकार का। ये 7 प्रकार के कहीं भी आपको कंजक्शन मिले उसे आपको क्या मानना है? कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन है। इसके अलावा जितनी भी चीजें हैं, इस पहले इसमें आप क्वेश्चन कुछ देख लीजिए, एग्जाम्पल कुछ देख लीजिए। जैसे लिखा है विनय एंड सुधीर वर प्लेइंग क्रिकेट। तो यहाँ पे दो नाउन को किससे जोड़ रहा है? एंड से जोड़ रहा है। तो ऐसे कंजक्शन को अपन कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर आप इसे देखें, यू एंड आई आर स्टूडेंट।
अब यू और आई दो लोग हो गए, यहाँ पे दो प्रोनाउन को किससे जोड़ दिया गया है, एंड से जोड़ दिया गया है, मतलब एंड क्या है, कंजक्शन है। माई फादर इज अ पुअर बट ऑनेस्ट। अब यहाँ पे देखें, अगर आप माई फादर पुअर, यहाँ पे दो एडजेक्टिव को जोड़ दिया गया है, पुअर हैं, मेरे पिताजी गरीब हैं लेकिन ईमानदार हैं, तो यहाँ पे क्या आ गया, बट आ गया। यहाँ पे बट क्यों आया, एंड क्यों नहीं आया, तो ये सब चीजें मैं आपको बताऊंगा बाद में। अगर आपको थोड़ा सा भी जानना है तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। जब कभी एक तरफ माइनस हो एक तरफ प्लस हो, मतलब जैसे माई फादर इज पुअर, मतलब मेरे पापा जी गरीब हैं, मतलब माइनस हुआ, लेकिन ऑनेस्ट हैं, तो यहाँ पे एक तरफ क्या हुई, अच्छी बात बताई जा रही है, एक तरफ बेकार बात बताई जा रही है। तो जब कभी प्लस माइनस की बात हो तो वहां पे आपको किसको लगाना चाहिए, यूज करना चाहिए, बट को यूज करना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग समझेंगे बट को। और एंड में दोनों तरफ प्लस होता है, दोनों तरफ माइनस होता है, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। अंशु इज गुड बट हर अंकल इज बैड। अब यहाँ पे देखिए, अंशु इज अ गुड, मतलब प्लस बात हो रही है, अंशु अच्छा है लेकिन उसके अंकल क्या हैं, खराब हैं, तो यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस। और ऐसी स्थिति में किसको प्रयोग करते हैं अपन लोग प्रयोग करते हैं देवियों सज्जनों यहाँ पे इसका बट का, ठीक है। चलिए अब मैं आगे चल रहा हूँ सबऑर्डिनेटिव कंजक्शन पे। अब मैंने आपको एक बताया था अभी अभी, कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन। कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन मैंने आपको 7 बताए थे फैन बॉयज, अगर आपने उसे याद कर लिया तो सबऑर्डिनेटिव कंजक्शन आपको याद करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं याद करने की जरूरत है भैया, तो क्योंकि भैया कोऑर्डिनेटिव आपने याद कर लिया ऑलरेडी, अब बचा क्या, जो बचा वो सबऑर्डिनेटिव। तो सबऑर्डिनेटिव में हो गया एज, बिकॉज, सिंस, इफ, दो, ऑल्दो, दैट, बिफोर, आफ्टर, टिल, अनटिल, अनलेस, और भी इस तरह के कई सारे, ठीक है। तो ये सब क्या हो गए आपके, ये आ जाएंगे सब आपके सबऑर्डिनेटिव कंजक्शन में। इसी में आपका वो भी आते हैं, व्हेन आ गया आपका, व्हाट आ गया आपका, ठीक है। इसी में इस तरह WH वर्ड भी आ जाते हैं, विच आ गया आपका। तो ये सब चीजें कहाँ होती हैं, सबऑर्डिनेटिव कंजक्शन का पार्ट हैं। तो इनको सबको याद करने की जरूरत नहीं है, केवल आपको किसको याद कर लेना चाहिए, आपको याद कर लेना चाहिए देवियों सज्जनों फैन बॉयज को। फैन बॉयज, फैन बॉयज अगर आपने याद कर लिया तो एफ फॉर, ठीक है, ए फॉर एंड, एन फॉर नॉर, बी फॉर बट, ओ फॉर और, बाई फॉर एट, और एस है लास्ट में मतलब सो, ठीक है। तो ये सब चीजें आपकी क्या हो जाएंगी, सबऑर्डिनेटिव कंजक्शन आपका ऑलरेडी अपने आप याद हो जाएगा। अब मैं आ रहा हूं, अभी ये कुछ और देखिए सबऑर्डिनेटिव बचे हुए हैं पेज में। तो ये आपका वेदर हो गया, लेस्ट हो गया, ठीक है। एज इफ, यहाँ पे आसिफ नहीं, ये एज इफ लिखा है, एज इफ, इन केस, सो दैट, एज लॉन्ग एज, विच, व्हेन, वेयर, वाई, हाउ, एज, दो, ये सब क्या है, ये सब क्या है, ये सभी क्या है आपके सबऑर्डिनेटिव हैं। सबऑर्डिनेटिव की संख्या बहुत ज्यादा है, इसलिए आपको सबऑर्डिनेटिव याद नहीं करना देवी सज्जनों, आपको कोऑर्डिनेटिव याद करना, सबऑर्डिनेटिव अपने आप याद हो जाएंगे, ठीक है। चलिए कोऑर्डिनेटिव याद करना, सबऑर्डिनेटिव अपने आप याद हो जाएंगे। एग्जाम्पल, अब मैं कुछ आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए लिखा है भावना वॉज फाइन एज सी केम लेट। अब यहाँ पे एज लगा तो आपको समझ जाना है कि यहाँ पे कैसा है, कौन सा। अब देखिए क्वेश्चन आता क्या है मैं आपको बताऊं, ये क्लॉज का क्वेश्चन है। देखिए ऐसे यहाँ पे इस तरह से लाइन लगा देगा, नीचे एक लंबी सी लाइन खींची रहेगी और आपसे पूछेगा कौन सा कंजक्शन है, तो आपको कौन सा क्लॉज है, तो आपको बताना पड़ेगा भैया ये सबऑर्डिनेटिव क्लॉज है, ठीक है। सबऑर्डिनेटिव क्लॉज भी 3 प्रकार के होते हैं, उनका जो मैं आपको क्लॉज पढ़ाऊंगा तो पूरा वीडियो अच्छे से बताऊंगा, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। ही, इफ ही कम्स आई सेल गो, ठीक है, अगर वह आएगा तो मैं क्या होगा, चला जाऊंगा। अब यहाँ पे इफ जो लगा हुआ है ये प्रतीक है सबऑर्डिनेटिव कंजक्शन का, ठीक है। जैसे नीलू ऑनेस्ट दो, ऑल दो, ठीक है, अनलेस, तो ये जितनी भी चीजें हैं ये सबऑर्डिनेटिव कंजक्शन का क्या है, पार्ट है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब मैं आ रहा हूं तीसरे नंबर पे, कोरिलेटिव कंजक्शन, और सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले कंजक्शन। देखिए मुख्यतः जो कंजक्शन के काइंड है वो दो ही हैं जो मैंने आपको बता दिया, ऑर्डिनेटिव, कोऑर्डिनेटिव। और ये जो कोरिलेटिव कंजक्शन है ये इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, इसके यूज बहुत आते हैं। जैसे क्यों कोरिलेटिव है, क्योंकि भैया ये आइदर के अलावा और चलेगा ही नहीं, मतलब आइदर और इकट्ठा आएंगे, पेयर में आते हैं। नाइदर नॉर आएगा, नॉट ओनली बट ऑल्सो आएगा, बोथ के साथ एंड आएगा, नो सूनर के साथ देन आएगा, दो के साथ एट आएगा, हार्डली स्कार्सली के साथ व्हेन आएगा, वेदर के साथ और आएगा, सो के साथ एज आएगा, और सच के साथ दैट आएगा। ये सब क्या होते हैं, पेयर वाले होते हैं, पेयर इनमें होता है, इसलिए इसे कोरिलेटिव कंजक्शन भी कहते हैं।
अब चलिए मैं आता हूँ क्वेश्चन पे डायरेक्ट। क्वेश्चन आते कैसे हैं, तो क्वेश्चन में आपको क्या रहेगा, यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स दिया रहेगा। आइदर लिखा रहेगा यू डैश योर क्लासमेट हैज स्टॉलन माय पेन। अब यहाँ पे आपको क्या दिया रहेगा, यहाँ पे आपको और ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे आपको एंड ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे आपको बट मिलेगा, यहाँ पे आपको एक और मिल जाएगा, नॉर मिल जाएगा। तो चार में से कौन सा है, तो भैया आपने पढ़ा है कि आइदर के साथ क्या लगता है, और लगता है, तो आइदर और। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देखेंगे ये कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं, फिर मैं आपको पूरा इसको एक क्वेश्चन एक एक प्रैक्टिस का क्वेश्चन करवाऊंगा। ये नाइदर लिखा है तो नाइदर के साथ क्या लगेगा, नॉर लगेगा। ये लिखा है नॉट ओनली तो नॉट ओनली के साथ क्या लगेगा, बट ऑल्सो लगेगा। तो ये सब क्या होते हैं, पेयर पे चलते हैं। अब मैं आपको एक एक रूल करके एक एक चीज बताऊंगा। तो यहाँ पे है सम इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ कंजक्शन। फर्स्ट रूल, आइदर के साथ क्या कंजक्शन लगता है, और लगता है। ठीक है, अच्छा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो, अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और 99 93 68 11 96 ये मेरा मोबाइल नंबर है, व्हाट्सअप नंबर है, इस पर एक ग्रुप चलता है व्हाट्सएप पे। तो आप अगर इस ग्रुप से ऐड होना चाहते हैं तो ज्वाइन ALI लिख के मुझे सेंड कर दें इसी नंबर पर, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। दूसरी चीज़, अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप वहाँ पे सर्च कर लें मेरे चैनल का नाम एडवांस लर्निंग इंस्टीट्यूट रीवा के नाम से, तो आपको वहाँ पे ये सब चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, और वहाँ पे आप ये जो चीज़ें मैं पढ़ाता हूँ और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन जैसे सॉल्व कराता हूँ, जैसे व्यापम स्तरीय कुछ क्वेश्चन रहते हैं उनको सॉल्व कराता हूँ, तो वो आपको वहाँ पे आसानी से मिल पाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू किया जाए। आगे अपन लोग एक चीज़ को पढ़ेंगे ध्यान से। जैसे यहाँ पे आपको लिखा हुआ है आइदर के साथ भैया और लगता है, तो और के साथ क्या लगेगा, तो आइदर लगेगा। इस चीज को समझते हुए अपन लोग क्वेश्चन करेंगे। जैसे लिखा है ही इज आइदर इंटेलिजेंट डैश ऑनेस्ट। अब यहाँ पे जहाँ पे और मैंने लिख दिया है ऑलरेडी, ये और आपको लिखा नहीं मिलेगा, यहाँ पे आपको फिलिंग द ब्लैंक्स मिलेगा और चार ऑप्शन मिलेंगे, और मिलेगा, नॉर मिलेगा, बट मिलेगा, एंड मिलेगा। तो आप कुछ जानते हैं चूंकि आइदर है तो फिर क्या लगेगा, और लगेगा। ठीक है, जैसे लिखा है आइदर यू और योर टीचर वॉज प्रेजेंट इन द क्लास, तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपको फिलिंग द ब्लैंक्स मिल गया और यहाँ पे और ऑलरेडी भरा हुआ है। अब आपको सामने फिलिंग द ब्लैंक्स मिल गया, इसका मतलब आपको सामने भरना है। तो अब भैया आप तो जानते हैं और है, तो और के साथ क्या होता है भैया, आइदर होता है। अब आपको पता है ये चीजें। जैसे ये क्वेश्चन दिया है, आप ध्यान से देखिएगा, इसे बताइएगा। अब जैसे एक ही क्वेश्चन में जब दो बार फिलिंग द ब्लैंक्स दिए हों, जैसे लिखा है हिज सिस्टर गिव हिम आइदर अ वॉच डैश अ पेन डैश अ मोबाइल। अब यहाँ पे डैश दो बार आ गए फिलिंग द ब्लैंक्स। अब भैया आप भरेंगे क्या, और, नॉर, बट, एंड। तो इस चीज को ध्यान रखना, कभी भी आइदर आए तो उसके साथ हमेशा और आएगा, चाहे जितने बार फिलिंग द ब्लैंक्स रहे। मतलब यहाँ पे और कितने बार आएगा, दो बार आएगा। अब आप लोग क्या सोचते हैं, बच्चे क्या सोचते हैं कि भैया एक बार तो हमने और भर दिया, सर ने एक ही बार बताया था, दूसरी बार अपन चलो एंड भर देते हैं। तो एंड नहीं आने वाला, ना आइदर है तो जितने बार फिलिंग द ब्लैंक्स है उतने बार आपका क्या आएगा, यहाँ पे और आएगा। चलिए इस चीज को ध्यान रखिएगा देवियों सज्जनों। आते हैं अपन लोग नाइदर नॉर में। नाइदर नॉर की मैं खासियत आपको बता दूं कि नाइदर के साथ केवल और केवल क्या लगेगा, नॉर लगेगा। ठीक है, नाइदर के साथ क्या लगेगा, केवल और केवल नॉर लगेगा। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपको क्या लिखा है, माई ब्रदर इज नाइदर गुड नॉर वाइज, तो यहाँ पे क्या लिखा, नॉर लिखा हुआ है। ठीक है, तो नॉर आपका भरा हुआ मिला, आपको फिलिंग द ब्लैंक्स यहाँ पे मिल गया, तो आप क्या यहाँ पे आइदर भरोगे, नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे नॉर है, और नॉर है तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा, नाइदर भरा जाएगा। इस चीज को भी ध्यान आपको रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे लिखा हुआ है नाइदर राहुल नॉर आशीष वॉज प्लेइंग। अब जैसे यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे आपको क्या रहेगा, यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स दिया हुआ है मान लीजिए। ठीक है, नाइदर लिखा हुआ है, राहुल लिखा हुआ है। अब इस प्लेस पे आप क्या भरोगे, आपके पास ऑप्शन मान लीजिए मिलता है, और मिला आपको, नॉर मिला आपको, बट मिला आपको, एंड मिला आपको, तो क्या भरेंगे। जाहिर सी बात है, यहाँ पे अगर नाइदर लिखा हुआ है तो नाइदर के साथ क्या आने वाला है, फिर नॉर आने वाला है। तो नाइदर के साथ क्या लिखेंगे, नॉर लिखेंगे। इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, जैसे मान लीजिए हर फ्रेंड इज नाइदर इंटेलिजेंट डैश लेवरियस डैश ऑनेस्ट। अब यहाँ पे दो फिलिंग द ब्लैंक्स दिए हुए हैं और दोनों फिलिंग द ब्लैंक्स में आपको भरना है।
तो ध्यान रखना ये है कि अगर सेंटेंस में नाइदर एक बार आ गया है तो जितने भी फिलिंग द ब्लैंक्स होंगे सब में क्या भरा जाएगा, नॉर ही भरा जाएगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा। बच्चे करते क्या है गलती, एक बार तो नॉर भर देते हैं लेकिन दूसरी बार फिर नॉर नहीं भरते, क्या भर देते हैं, और भर देते, एड एंड भर देते हैं, तो वो क्या हो जाता है, क्वेश्चन गलत हो जाता है। चलिए अब मैं आपको बताने वाला हूं बोथ के साथ एंड का यूज। अब जब कभी भी आपको बोथ किसी भी सेंटेंस में मिले और वो कंजक्शन का अगर क्वेश्चन होगा तो उसके साथ आपको एंड का प्रयोग करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन आता कैसे है मैं वो बताता हूं। जैसे लिखा है वर्षा इज बोथ टॉल और यहाँ पे डैश फिलिंग द ब्लैंक्स ब्यूटीफुल। अब यहाँ पे आपको फिलिंग द ब्लैंक्स भरना है। ऑप्शन मैं चलिए आपको देता हूं। जैसे मान लीजिए एंड है, ऑप्शन आपके पास बट है, और है, नॉर है। अब आप क्या भरेंगे, तो भैया किसी का मन कर जाएगा वर्षा इज बोथ टॉल और ब्यूटीफुल, नॉर ब्यूटीफुल, बट ब्यूटीफुल। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको अगर बोथ लगा मिला है तो उसका पेयर वर्ड जो होता है वो क्या होता है, एंड। या एंड आपको भरा मिले तो आपको इधर फिर किसको भरना है, बोथ को भरना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं देवियों सज्जनों। चलिए यहाँ पे लिखा है नॉट ओनली बट ऑल्सो। अगर आपका बट ऑल्सो भरा हुआ है तो आपको नॉट ओनली भरना है, अगर नॉट ओनली भरा हुआ है तो आपको क्या भरना है, बट ऑल्सो भरना है। ये पेयर होता है। आप इसके अलावा ओनली ऑल्सो, ओनली बट, ऐसा कुछ और गलत चीजें ना भर दें। जैसे लिखा है सेंटेंस ही इज नॉट ओनली फुलिश बट ऑल्सो मैड, तो वह केवल मूर्ख नहीं वह पागल भी है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको आते हैं तो आप उसमें क्या करेंगे, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो के साथ नॉट ओनली भरेंगे। ये पेयर पे आधारित होता है, इसमें आपको कहीं भी हिंदी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि सर हमसे तो उसकी इंग्लिश की हिंदी करते आती नहीं है तो हम कैसे इंग्लिश के क्वेश्चन सॉल्व कर पाएं। तो देवियों सज्जनों क्वेश्चन जो है वो हिंदी करने के लिए आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप केवल जितनी भी ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, आप मेरे पिछले वीडियो भी देखेंगे जिसमें मैंने टेंस वगैरह आपको पढ़ाया है, नरेशन वॉइस पढ़ाया है, तो आपको मैंने केवल ट्रिक ही बताई है। और ट्रिक से अगर आप पढ़ेंगे तो निश्चित तौर पे आपको सफलता मिलेगी, और आपको अगर भले ही हिंदी करना नहीं आता फिर भी आप अच्छा उसमें क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, सी वॉज नॉट ओनली बीटन बट ऑल्सो फाइंड। सी वॉज नॉट ओनली बीटन बट ऑल्सो क्या है, फाइंड। अब जैसे यहाँ पे क्या है क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिखा है सी वॉज नॉट ओनली बीटन बट ऑल्सो फाइंड। अब यहाँ पे लिखा हुआ था नॉट ओनली, तो यहाँ पे क्या भरा गया, बट ऑल्सो। अगर यहाँ बट ऑल्सो होता तो यहाँ पे क्या भरा जाता, नॉट ओनली। ठीक है, तो दोनों इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अब मैं आता हूं मैं ऑल्दो और एट पे। ये ऑल्दो है या दो, ये दोनों एक दूसरे के बदले कहीं भी कंजक्शन के रूप में प्रयोग हो सकते हैं, और इसके अपोजिट साइड किसका प्रयोग होता है, एट। मतलब कुल मिला के मैं अगर आपसे ये कहूं कि आपका ऑल्दो और दो का जो एट के साथ पेयर चलता है वही यूज होता है। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 1 मैंने लिखा है ऑल्दो ही इज पुअर डैश इज ऑनेस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या है, अब आप सोचेंगे सर यहाँ पे आपने अभी जस्ट कुछ देर पहले मैंने क्वेश्चन कराया था कि पुअर है, ऑनेस्ट है, तो आपको यहाँ पे बट भरना चाहिए। लेकिन अब यहाँ पे बट नहीं आएगा देवी सज्जनों। क्यों नहीं आएगा, रीजन इसका ये है कि ऑल्दो लगा है तो ऑल्दो के साथ क्या होगा, एट आएगा। हालांकि वह गरीब है यद्यपि वह क्या है, ईमानदार है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 देखें, जैसे लिखा है ही इज पुअर एट। अब यहाँ पे एट लिखा है ना, तो चाहे आप ऑल दो भर दें चाहे दो भर दें, दोनों एक दूसरे के बदले आप प्रयोग कर सकते हैं, और दोनों के दोनों ऑप्शन पे एक साथ नहीं आएंगे, इस चीज की गारंटी है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे ऑल दो या दो भर सकते हैं। अब इफ देन की बात करते हैं, यदि नहीं, यहाँ पे अगर इफ है तो आपको THEN, ध्यान रखिएगा स्पेलिंग का बहुत बड़ा मिस्टेक होता है यहाँ पे। ये जो मैं आपको बात बता रहा हूँ ये 2016 के MPSI के क्वेश्चन की पेपर की है। ठीक है, वहां पे क्या हुआ था कि THEN भी आ गया था, THAN भी आ गया था, वो लेकिन वो आया था नो सूनर देन के साथ। तो लोग क्या हुए कि स्पेलिंग में कंफ्यूज हो गए कि कौन सा वाला देन आएगा, THEN वाला आएगा, THAN वाला आएगा। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, जब कभी भी आपका इफ आएगा तो THEN वाला आएगा। ठीक है, जब कभी भी नो सूनर आएगा, नो सूनर के साथ THAN वाला आएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है ध्यान दीजिएगा, लिखा है हार्डली स्कार्सली, दो वर्ड, ये दोनों का ही मतलब होता है मुश्किल।
इन दोनों के साथ पेयर क्या लगता है, बेन या बिफोर। तो ध्यान रखना हमेशा यह है कि हार्डली और स्कार्सली के साथ वेन या बिफोर का प्रयोग होगा। हार्डली या स्कार्सली के साथ किसका प्रयोग होगा, बेन और बिफोर का। ध्यान देते हैं कैसे क्वेश्चन इसमें आते हैं एग्जाम में, वो मैं आपको बताता हूं। जैसे यहाँ पे आपका फिलिंग द ब्लैंक्स दिया रहेगा, जहाँ पे बेन भरा हुआ है, यहाँ पे लिखा रहेगा स्कार्सली हैड ही रीच्ड द स्कूल व्हेन इट बिगन टू रेन। तो यहाँ पे इस चीज को ध्यान रखना है कि जब यहाँ पे स्कार्सली भरा हो या हार्डली भरा हो, जिसका मतलब होता है मुश्किल से, तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा, बेन भरा जाएगा अथवा बिफोर। चाहे आप बेन भर दीजिए और चाहे आप बिफोर भर दीजिए, दोनों ही एक ही चीज है। अब जैसे ये क्वेश्चन लिखा है सेकेंड नंबर, यहाँ पे लिखा है ही हैड रीच द कॉलेज व्हेन इट बिगन टू रेन। तो यहाँ पे क्या लिखा भैया, व्हेन लिखा है। अगर व्हेन लिखा है तो आपको क्या करना चाहिए, इधर हार्डली या स्कार्सली दो में से कोई भी एक आप भर सकते हैं, या बिफोर ही लिखा होता तो दो में से एक आप भर सकते थे। ये तो हुई एक बात। दूसरी बात क्या है, जब भी हार्डली स्कार्सली नो सूनर आपको मिले, ये जो होते हैं ये एक विशेष प्रकार के एडवर्ब होते हैं जो किसका फॉलो करते हैं, लॉ ऑफ इन्वर्जन को फॉलो करते हैं। किसको फॉलो करते हैं, लॉ ऑफ इन्वर्जन। लॉ ऑफ इन्वर्जन क्या होता है, कभी भी ये वर्ड आते हैं तो इसके जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ब का आना बहुत जरूरी है। मतलब यहाँ पे आपको क्या है, हार्डली स्कार्सली मिला तो यहाँ पे देखिए आपको क्या मिला, सीधे हेल्पिंग वर्ब मिली, हैड मिला। ठीक है, यहाँ पे आप अगर ऐसा कोई कभी भी क्वेश्चन आपको मिल जाए, जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन लिख के बताता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा स्कार्सली, फिर मैंने लिखा ही, फिर मैंने लिखा हैड, फिर ऑब्लिक लगाए। ये आपको क्वेश्चन जब ऐसा आएगा तो उसमें आएगा एरर में। फिर यहाँ पे मैंने लिखा आपका रीच्ड, रीच्ड, और रीच्ड के बाद मैंने क्या लिखा, द स्कूल, द स्कूल। फिर मैंने लिखा आपका व्हेन इट बिगन टू रेन। अब आपको क्वेश्चन आ गया, आपने ढूंढा बहुत लेकिन एरर ही आपको नहीं मिला। तो एरर आपको कैसे मिलेगा, एरर आपको मिलेगा फर्स्ट चैप्टर में, फर्स्ट सेंटेंस में। क्या एरर है भैया, इसने एक मतलब एडवर्ब के रूप में इसका लॉ ऑफ इन्वर्जन फॉलो करना चाहिए था, जो इसने किया नहीं। मतलब यहाँ पे इसके पहले हैड आना चाहिए था, इधर क्या आना चाहिए था, ही आना चाहिए था। सेम यही हार्डली में भी होता है और सेम यही नो सूनर देन में भी होता है। तो चलिए देखते हैं क्या है। जैसे ये क्वेश्चन है नो सूनर। अब देखिए यही क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन आया था एमपीएसआई के 2016 के पेपर में, आप लोग देख लेंगे जाके उस पेपर में। यहाँ पे THAN भी ऑप्शन में भरने के लिए था, THEN भी ऑप्शन में था। तो जो लोग कंफ्यूज हो गए वो THEN भी भर के लोग आ गए, तो वो क्या हो गया, क्वेश्चन उनका गलत हो गया। तो इस चीज को समझना है आपको, कभी भी नो सूनर मिले तो उसके साथ आपको क्या करना है, THAN वाला भरना है। जैसे यहाँ पे लिखा है नो सूनर had I reached the station then, THAN वाला, THEN वाला नहीं, वो गलत हो जाएगा, the train departed। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, कभी भी नो सूनर मतलब लॉ ऑफ इन्वर्जन को फॉलो करेगा तो इसके जस्ट बाद किसका प्रयोग होना चाहिए, हैड का, वॉज का, डज का, मतलब किसी भी हेल्पिंग वर्ब का। चलिए आगे चलते हैं देवियों सज्जनों। जैसे लिखा है नो सूनर डज ही अराइव देन ही बिगिंस टू वर्क। तो यहाँ पे क्या है, देखिए नो सूनर है तो इसके बाद क्या आएगा आपका, डज आया, मतलब हेल्पिंग वर्ब। ही अराइव, ही बिगिंस द वर्क। अब जैसे क्वेश्चन जो आपको पहला वाला है, इसमें एक चीज और आती है देवी सज्जनों। जैसे लिखा रहेगा नो सूनर हैड आई रीच रहेगा, रीच नहीं रहेगा, रीच द स्टेशन देन द ट्रेन डिपार्टेड। तो ये ध्यान रखिएगा, कभी भी यहाँ पे हेड आएगा तो यहाँ पे रीच्ड ही होगा। ये भी एक क्वेश्चन पूछा गया है आपके एसएससी के परीक्षा में। चलिए आते हैं रूल नंबर 5 में। देखिए वीडियो 35 मिनट तक का जाएगा, लेकिन मैं 35 मिनट से भी कम का जाएगा, 30 मिनट तक का। तो उसमें आपको मैं पूरी चीज़ें कंप्लीट करा दूंगा, जिससे आपको बार बार ये वीडियो छोटे छोटे ना बनाने पड़े, इसलिए मैं बड़े वीडियो बना देता हूँ। और इस चीज़ों को आप सब नोट भी करते चलिए, क्योंकि इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि जब आप MPSI का पेपर या किसी भी SI का पेपर खोलेंगे ना, किसी भी स्टेट का, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे गए हैं। ये क्वेश्चन अभी एक व्यापम के थ्रू पेपर हुआ था वन रक्षक का, वन रक्षक जिसमें जेल प्रहरी वगैरह, उस एग्जाम के पेपर को आप खोलेंगे तो ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट वहां पे मिलेंगे। अभी मैं वो पेपर भी आपको पूरे सॉल्व करवाऊंगा, आप लोग को चिंता नहीं करनी है, मैं वो क्वेश्चन पूरे अभी सॉल्व कराऊंगा, आपको बताऊंगा कि जो चीज मैंने आपको पढ़ाई है वो पेपर में आ रही है कि नहीं।
जब कभी एज आए तो उसके साथ किसका प्रयोग करना है, आपको एज का प्रयोग करना है, और उसके बीच में जो डिग्री होगी वो हमेशा D1 होगी। मतलब ब्यूटीफुल है तो मोर ब्यूटीफुल या मोस्ट ब्यूटीफुल नहीं आना चाहिए, केवल क्या आएगा, ब्यूटीफुल आएगा। जैसे लिखा है भावना इज एज ब्यूटीफुल एज ही सेज। ठीक है, तो यहाँ पे एज एक भरा रहेगा, एक आपका फिलिंग द ब्लैंक्स रहेगा। तो अगर एक एज है तो दूसरा एज आपको भरना पड़ेगा। श्वेता इज नॉट एज इंटेलिजेंट एज प्रभा। अब देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, कभी भी सिंपल सेंटेंस होगा तो उसमें एज और एज आएगा, और कभी भी निगेटिव सेंटेंस हो गया तो वहां पे एज नहीं, फिर क्या आएगा, वहां पे सो आएगा, सो इंटेलिजेंट एज प्रभा। तो इस चीज को भी ध्यान रखना है। यहाँ पे मैंने आपको जानबूझ के ये चीज गलत दी थी, जिससे आपको मैं बताऊं तो आप लोग समझ में आए, आपके दिमाग में ये चीज पिंच करे कि श्वेता इज नॉट, अगर नॉट लगा है तो आपको एज की जगह क्या लगाना पड़ेगा, सो लगाना पड़ेगा, अदरवाइज आपका एज सही था। ठीक है, चलिए तो इसको शॉर्ट फॉर्म में आप लिख लीजिए। एज एज जो होता है वो क्या होता है, जब दोनों तरफ क्या रहता है, सेंटेंस जो रहता है वो पॉजिटिव रहता है। अगर आपको सो और एज भरना है तो सेंटेंस क्या होना चाहिए आपका, निगेटिव, निगेटिव होना चाहिए, मतलब नॉट सेंटेंस में लगा होना चाहिए। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं अपन लोग सो दैट की तरफ। ठीक है, सो दैट आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, आपने 6th क्लास से लगभग पढ़ना चालू कर दिया था सो दैट। तो यहाँ पे आपको एक चीज भरी रहेगी, सो भरा रहेगा तो डैट आपको भरना पड़ेगा, या डैट भरा रहेगा तो आपको सो भरना पड़ेगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ही इज सो हैंडसम दैट एवरी गर्ल विल बी रेडी टू मैरी हिम। अब यहाँ पे आपको पूरा दिया रहेगा, यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स रहेगा तो दैट आपको भरना पड़ेगा। यहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शन मिलेंगे, दीज, दैट, दोज, इस तरह के। जैसे लिखा है इट वॉज सच अ कोल्ड नाइट डेट आई स्टॉप राइटिंग। अब यहाँ पे जैसे अगर आप लोग देखें, लिखा हुआ है, ये एक सच दैट होता है, एक सो दैट होता है। तो जब कभी भी देखिए, दोनों में डिफरेंस मैं आपको बताता हूं। जब कभी यहाँ पे आर्टिकल का प्रयोग हो जाए, जैसे यहाँ पे नहीं था आर्टिकल का प्रयोग तो क्या लगा, सो दैट लगा। ठीक है, और जब कभी भी यहाँ पे आर्टिकल का प्रयोग हो जाए तो किसका प्रयोग करना है, आपको सच का प्रयोग करना है, सच और दैट का प्रयोग करना है। ठीक है, इस चीज को एक छोटा सा अंतर है, बस आप आर्टिकल का ध्यान रखेंगे एन का। अगर एन है तो सच भरेंगे, और अगर नहीं है तो क्या भरेंगे, सो भरेंगे। चलिए नेक्स्ट रूल है आपका रूल नंबर 11। ये जो आपका रूल है ये बिटवीन है। बिटवीन के साथ क्या होता है, क्या लगता है, वो आपको बताना है। चलिए अब यहाँ पे क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन का आंसर जिसने भी दे लिया ना, तो मान लीजिए कि उससे इंग्लिश आती है। ठीक है, चलिए जैसे क्वेश्चन लिखा है, यू आर कॉन्टेक्ट अस बिटवीन 10 AM डैश 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 6 PM। चलिए पहली बात तो आप लोग आंसर दीजिए, दूसरी बात फिर मैं इसका उत्तर आपको बताता हूं। चलिए आंसर दीजिए, मैं आंसर बताता हूं फिर इसका। चलिए आप लोग ने भर लिया होगा या वीडियो पुश कर लीजिए, मैं आंसर बता रहा हूं। तो कभी भी बिटवीन आ गया तो आपको वहां पे केवल और केवल एक आंसर भरना है, वो क्या होगा, एंड होगा। अब जनरली लोग क्या भर के आते हैं यहाँ पे भैया, लोग भर के आते हैं टू, और टू भैया सबसे बड़ी गलती है। टू कब आता है यहाँ पे, जब बिटवीन की जगह क्या लिखा रहता है, फ्रॉम। बिटवीन की जगह फ्रॉम है तो यहाँ पे फिर क्या आएगा, टू। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, देयर इज इनमिटी बिटवीन मुकेश डैश 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 ऋषभ। तो यहाँ पे यहाँ पे जैसे क्या है कि एनमिटी लिखा हुआ है। ठीक है, तो इनमिटी, देयर इज इनमिटी बिटवीन, बिटवीन मिल गया ना, तो यहाँ पे क्या होगा, एंड। बहुत ही आसान, बिटवीन है तो एंड, एंड है तो बिटवीन। ठीक है, चलिए एल्स और बट। कभी भी आपको एल्स मिले तो एल्स के बाद क्या आता है, बट आता है। तो ध्यान रखना है, यहाँ पे अगर बट है तो यहाँ पे इल्स, इल्स है तो यहाँ पे क्या आएगा, बट आएगा। ही वॉन्ट्स नथिंग एल्स बट टू गो टू बेड। अब यहाँ पे क्या है, ही वॉन्ट्स नथिंग, वह कुछ नहीं जानता, एल्स। अब यहाँ पे क्वेश्चन में आपको फिलिंग द ब्लैंक्स रहेगा, जहाँ पे बट लिखा हुआ है, और जहाँ पे बट लिखा हुआ है वहां पे आपको ऑप्शन मिलेगा एंड, सो, ठीक है, फॉर, और, इस तरह के 4 ऑप्शन मिलेंगे। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है, कभी भी एल्स आएगा तो उसके साथ बट, और बट आएगा तो क्या होगा, एल्स। चलिए लास्ट है, इसके बाद अभी हैं थोड़े बहुत और हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट है ये चीजें। द रीजन मिला तो दैट लगेगा कंजक्शन। द रीजन के साथ क्या लगता है, दैट लगता है। एसएससी का प्रश्न है, अभी हाल ही में जो पेपर हुआ था आपका किसका, एसएससी सीएचएसएल का,
वहां पे फर्स्ट पेपर में ही ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, द रीजन टाइप का। तो यहाँ पे कभी भी आपको क्या मिले, द रीजन मिले, तो द रीजन के साथ आपको क्या लगाना है, यहाँ पे आपको दैट लगाना है। जैसे क्वेश्चन है दिस इज द रीजन, अब यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स रहेगा दैट के पास, तो आप वहां पे आपको कई ऑप्शन मिलेंगे, तो आप क्या भर देंगे, वहां पे दैट भर देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, एंड बट की तरफ। देखिए आपको सिंपल सी चीज बता रहा हूं, जो एंड होता है ना, ये दोनों तरफ प्लस प्लस की बात करता है, ठीक है, या फिर दोनों तरफ माइनस माइनस की बात करता है। और जो बट होता है ना, वो एक तरफ प्लस होता है तो दूसरी तरफ माइनस होता है, दूसरी तरफ माइनस होता है तो पहली तरफ प्लस होता है। ये चीज अगर आप समझ लिया तो एंड बट आप जीवन में आसानी सॉल्व कर पाएंगे। जैसे कि राम इज वेरी इंटेलिजेंट, भैया बहुत इंटेलिजेंट है, मतलब प्लस की बात है। ही गॉट फर्स्ट डिवीजन, अगर इंटेलिजेंट है फर्स्ट डिवीजन भी ला रहा है तो क्या लगा, प्लस प्लस लगा। अगर प्लस प्लस लगा तो क्या हुआ, एंड लगेगा, बट नहीं लगेगा, एंड लगेगा। राम इज वेरी इंटेलिजेंट, राम इज वेरी इंटेलिजेंट, राम क्या है, होशियार आदमी है। डैश ही फेल्ड इन द क्लास, भैया होशियार तो है लेकिन फेल हो गया। अब फेल हो गया मतलब एक प्लस है और एक क्या है, माइनस है, तो फिर आप क्या करेंगे यहाँ पे, फिर आप भैया यहाँ पे लगा देंगे क्या, बट। मतलब समझ में आई जो चीज मैं समझा रहा हूं, अगर एक प्लस है एक माइनस है तो क्या लगेगा, बट लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दो हैं, आपके हवाले में कर रहा हूं, ठीक है, आप लोग उसका आंसर देंगे, उसके बाद मैं आपको उत्तर बता रहा हूं। चलिए शुरू कीजिए। द ड्राइवर वॉज थ्रोन आउट ऑफ द कार डैश ही डिड नॉट गेट हर्ट सीरियसली, वो क्या हुआ, ड्राइवर जो था वो क्या हुआ, जो कार के गेट से बाहर फेंक गया, मतलब फेंका गया, मतलब उसको एक्सीडेंट हुआ तो गिर गया। ही डिड नॉट गेट हर्ट सीरियस, लेकिन उसके फिर भी नहीं लगा। देखिए अगर वो कार के बाहर चला गया तो मतलब माइनस की बात है, लेकिन फिर भी उसको नहीं लगा तो ये अच्छी बात है, मतलब प्लस बात है, तो क्या लगेगा यहाँ पे, बट, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन किए जाते हैं। जैसे लिखा है मिस्टर शर्मा इज फास्टर रनर इन द कंट्री डैश ही केम लास्ट पोजीशन इन द एशियन गेम, भैया शर्मा, मिस्टर शर्मा इज फास्ट रनर, बहुत तेज रनर है, फिर भी वो क्या हुआ, ही केम लास्ट पोजीशन, लास्ट पोजीशन इन द एशियन गेम, एकदम लास्ट आया। जब भैया बहुत अच्छा है, प्लस है, तो लास्ट क्यों आया फिर, मतलब यहाँ पे क्या लगेगा, बट लगेगा। तो प्लस माइनस बट, प्लस प्लस आपका एंड। और लास्ट रूल आज का आपका है क्या, कि तीन चीज ध्यान रखना जीवन में, तीन चीज कौन कौन सी, बिकॉज सिंस, ठीक है, यहाँ पे एज आ गया है, तो इस एज को मैं थोड़ा सा इरेज करना चाहूंगा अभी यहाँ पे, क्योंकि एज मैंने आपको बता दिया है। वट और सिंस, दो चीज आपको ध्यान ये रखना है कि कभी भी आपको परीक्षा मिल जाए तो इसके साथ किसी भी प्रकार का कंजक्शन का यूज मत कीजिएगा। जैसे कि बिकॉज लिखा है, बिकॉज ही डिड नॉट वर्क हार्ड सी फेल्ड, तो यह क्या हुआ, बिल्कुल सही है भैया, क्योंकि यहाँ पे कोई कंजक्शन नहीं आया, क्या आया है, एक बार पढ़ लेते हैं फिर सेंटेंस को, बिकॉज ही डिड नॉट वर्क हार्ड सी फील्ड, तो यहाँ पे किसी भी प्रकार का कंजक्शन नहीं आया, कंजक्शन नहीं आया मतलब ये क्या है, ऑल करेक्ट, ठीक है। अब परीक्षा में आएगा क्या, परीक्षा में आएगा बिकॉज ही डिड नॉट वर्क हार्ड बट सी फील्ड, तो आपको लगेगा भैया कितना सही है यार, क्या बढ़िया राइमिंग भी बन रही है, तो ये चीज ऐसे कभी भी आए तो ये क्या होगा, आपका गलत होगा, इसमें कभी भी कंजक्शन का प्रयोग ना करें आप लोग। जैसे लिखा है सिंस वी वर इन द कंप्यूटर लैब सो अवर इंग्लिश हैज इम्प्रूव्ड, अब यहाँ पे सिंस लगा है ना, कंजक्शन सो लगाने की जरूरत नहीं है आपको, आपने सो लगा दिया मतलब सेंटेंस हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। तो सिंस के साथ कभी भी आपको नहीं लगाना है, ठीक है ना। चलिए और लास्ट आज का है लेस्ट शुड, वेरी इंपॉर्टेंट, एमपीएसआई का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है ये, ध्यान रखना है क्या, अगर शुड है तो लेस्ट भरिए, लेस्ट है तो शुड भरिए, ठीक है। जैसे लिखा है वर्क हार्ड डैश यू शुड फेल, शुड मिला लेस्ट भर दीजिए, लेस्ट, ठीक है, ये एक निगेटिव वर्ड होता है। वर्क हार्ड लेस्ट यू नॉट फेल, अब यहाँ पे लेस्ट लिखा है तो यहाँ पे क्या भरेंगे आप, शुड भर देंगे, मतलब लेस्ट शुड का क्या चलता है, एक पेयर चलता है। देखिए देवी सज्जनों, मैंने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की लगभग 6 क्लास मैंने आपको दे दी हैं, आप वीडियो देखिए और उस 6 में जितनी चीजें मैंने आपको बताई अगर आपने उतना याद कर लिया ना तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जीवन में आपको बाहर इससे बाहर नहीं जाएगा। और मेरे एक स्टूडेंट हैं, हेमंत नाम है उनका, हेमंत वर्मा,
तो हेमंत वर्मा ने मुझे बताया, वो एक्चुअली क्या है, वो स्पेशली एसएससी के एग्जाम देते हैं। उन्होंने बोला कि सर जितने भी आपने लिखा है लगभग 150 के करीब, हर बार 2 से 3 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मुझे एसएससी की परीक्षा में आपके पढ़ाए फंसते हैं। तो मैं ये बोलता हूँ देवी से चुनो, अगर आप 1000 याद करते हैं तो कभी तो याद कर नहीं पाएंगे आप 1000। तो मैं सिलेक्टेड 150 बताया हूँ, जिसके 6 वीडियो मैंने आपको डाले हैं यूट्यूब पे, 5 वीडियो डाले हैं, उनको आप जाके यूट्यूब में देखिए डिस्क्रिप्शन पे। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का दिल से।